हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे डी ब्लॉक है उसके जो भी हमने पिछले लेक्चर में जहाँ तक एंड किया था वहाँ से आगे बात करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को स्किप मत करिएगा। आज हम बात करने वाले हैं परमाणुीकरण, एंथैल्पी एंड धात्विक बंध यानी कि मेटालिक बॉन्ड के बारे में एंड एटम एंथैल्पी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था डी ब्लॉक में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो संक्रमण तत्व के अंदर नहीं आते हैं, बल्कि जो डी ब्लॉक तो होते हैं बट जो मतलब संक्रमण धातुएं या तत्व होते हैं उनके अंदर नहीं आते हैं। ठीक है ना, तो उन अपवाद के कारण भी बताए थे मैंने आपको। ठीक है ना, उसके बाद आज स्टार्ट करेंगे हम। जैसे कि एक पॉइंट है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके जो गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। क्या कि डी ब्लॉक के तत्वों के, ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनका गलनांक हो गया और क्वथनांक हो गया, सारी चीज़ें उच्च होती हैं। क्योंकि जो मतलब ये जो धातु होती है ना, इन धातुओं के जो गलनांक होते हैं अंतर परमाणविक धात्विक बंधन, यानी कि जो अंदर जो भी परमाणु होते हैं उनके जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं इनमें जो NS इलेक्ट्रॉनों के अलावा N-1 इंटू डी के से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उससे अधिक संख्या में योगदान के कारण उच्च होते हैं। इसका कारण क्या है, तो इन धातुओं के गलनांक अंतरा परमाणविक धात्विक बंधन यानी मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, धातु के बीच में बनने वाला बंधन में NS इलेक्ट्रॉनों के अलावा N-1 इंटू डी इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या में योगदान के कारण होता है। ठीक है, इनके कारण होता है। कहने का मतलब ये है कि जो धातु होते हैं इनके जो गलनांक होते हैं अंतरा परमाणुविक जो मेटालिक बॉन्ड बनता है उसमें जो NS इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अलावा जो भी N-1 इंटू डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी जो अधिक संख्या होती है इनमें योगदान के कारण होता है। उनका जो गलनांक होता है इसी कारण उच्च होता है। और आपने देखा होगा कि कोई भी पंक्ति है उसमें इन धातुओं के गलनांक बढ़ते हैं तथा D5 पर अधिकतम होते हैं। केवल Mn व Tc का व्यवहार भी संगत होता है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है किसी भी पंक्ति में इन धातुओं का गलनांक बढ़ते हैं और जो हमारा D5 होता है उस पर अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, D5 पर इनका जो हमारा गलनांक होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और आपने देखा होगा कि जो मैग्नीज और टेक्नीशियम होते हैं टीसी को क्या बोलते हैं, आपने पता होगा कि जो हमारा टीसी होता है उसे क्या बोलते हैं। टीसी हो गया, Mn हो गया यानी कि मैग्नीज हो गया और ये टेक्नीशियम हो गया। ठीक है ना, टेक्नीशियम और Mn, ठीक है, ये दोनों अलग व्यवहार करते हैं। मैग्नीज व टेक्नीशियम विसंगत व्यवहार करते हैं। मतलब जैसे कि
इसका कहने का मतलब क्या है कि D5 पर मैक्सिमम होता है और जो किसी पत्ती में जो धातुओं का गलनांक होता है बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा मैग्नीज और टेक्नीशियम होता है विसंगत व्यवहार करते हैं, ठीक है, विसंगत व्यवहार करते हैं, ठीक है। उसके बाद और इनके जो गलनांक होते हैं परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ कम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इनके गलनांक होते हैं ना, इनके गलनांक परमाणु क्रमांक, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे जो गलनांक होगा कमी होगी, ठीक है ना। इनके गलनांक परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और ये परमाणु की जो उच्च एंथैल्पी रखते हैं, ठीक है ना। जिसका गलनांक कम होगा वो परमाणु की उच्च एंथैल्पी भी रखते हैं और इनका परमाणु क्रमांक भी अधिक होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो जो हमारा गलनांक है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। सामान्यतः जो हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है ना, उनकी संख्या अगर अधिक हो जाए तो जो परिणामी मतलब जो भी हमारा बंधन होता है, मतलब बॉन्ड जो बनता है प्रबल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सामान्यता संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने पर, ज्यादा होने पर परिणामी बंधन या बॉन्ड ज्यादा प्रबल होगा, ज्यादा प्रबल बनेगा, ठीक है ना। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना अच्छा जो बॉन्ड होगा अच्छा बनेगा, प्रबल बनेगा, ठीक है ना। जो हमारा परमाणु होता है ना, उसकी जो एंथैल्पी होती है धातु के मानक इलेक्ट्रॉन के निर्धारण, मतलब कि आपने देखा होगा एसआरपी आपने पढ़ा होगा रेडॉक्स वाले चैप्टर में। तो जो एसआरपी होता है उसकी जो उच्च एंथैल्पी होती है, अर्थात उच्च क्वथनांक वाली धातुएं अपनी अभिक्रियाएं में जो उत्कृष्ट प्रवृत्ति दर्शाती है, ठीक है ना। अगर बात करें जो सेकंड और थर्ड श्रेणी की जो तत्व होते हैं या उनकी मतलब जो भी धातु होती है, वो फर्स्ट श्रेणी की संगत धातु से अधिक जो परमाणु की एंथैल्पी रखती है, ठीक है ना। मतलब क्या है, जो सेकंड एंड थर्ड पीरियड श्रेणी सीरीज की जो एंथैल्पी होती है IE, वो किससे ज्यादा होती है, फर्स्ट से। किससे ज्यादा होती है, फर्स्ट से, IE ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो जो भारी संक्रमण धातुएं होती है, इनके जो यौगिक होते हैं अधिक नियमित मेटेलिक बॉन्ड जो होती है उसकी उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण कारक है। कहने का मतलब ये है कि यदि भारी संक्रमण तत्व या धातुएं के यौगिकों में अधिक नियमित रेगुलर MM बॉन्ड बनता है, MM मेटालिक बॉन्ड बनता है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो हमारा संक्रमण धातु है, जितनी भारी संक्रमण धातु होती है उतना ही अच्छा मेटालिक बॉन्ड बनता है, उतना ही प्रबल मेटालिक बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपका कोई क्वेश्चन आया कि मान लीजिए जैसे स्कैंडियम है, उसके जो इलेक्ट्रॉन है अपूर्ण 3D कक्षक में है और जिंक जो है वो पूर्ण 3D कक्षक के आधार पर है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो स्कैंडियम है वो क्या होगा, यहाँ पे गैस संक्रमण मतलब संक्रमण धातु होगी और तत्व होगा, और जिंक जो आ रहा है गैर संक्रमण, क्योंकि आपको पता है कि शर्त क्या होती है
कि यदि पूर्ण पूरित है तो वह डी ब्लॉक का तत्व नहीं होगा, हो सकता है पर संक्रमण धातु नहीं होगी। ठीक है ना। हम यदि बात करें तो जैसे कि मान लीजिए कि संक्रमण श्रेणी की संख्या मैंने कल आपको पढ़ाई थी, वो 4 होती है, 3D 4D 5D 6D। ठीक है ना। अब गलनांक और क्वथनांक के बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि जो इन तत्वों का गलनांक और क्वथनांक होता है वो ज़्यादा होता है, उच्च होता है, इसी जो कि प्रबल अंतर परमाणुविक आकर्षण दर्शाते हैं। कहने का मतलब क्या है, प्रबल अंतर परमाणुविक आकर्षण मतलब जो आंतरिक बल होता है, आकर्षण बल होता है, लगता है जो, उसे हम आंतरिक परमाणुविक बल कहते हैं। ठीक है ना। ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व अंतरा परमाणुविक आकर्षण दर्शाते हैं। ठीक है। तो ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं क्या करते हैं, अंतरा परमाणुविक आकर्षण दर्शाते हैं। अगर बात करें जो मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, in the case of metallic bond strength, metallic bond strength ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा कि Sc यानी कि स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक तो बढ़ेगा, क्या बढ़ेगी, सामर्थ्य। ठीक है। उसके बाद क्योंकि जो धात्विक बंधों की संख्या होती है, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड Mb मेटालिक बॉन्ड की संख्या क्रोमियम तक बढ़ती है। ठीक है ना। यही एक कारण है जिससे कि स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक जो हमारी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो अधिक होती है, जिसके कारण कठोरता भी बढ़ती है। और यहाँ पे क्या होती है, कठोरता भी बढ़ती है। ठीक है। क्यों, बॉन्ड जितना मजबूत रहेगा कठोरता भी बढ़ेगी। उसके बाद अतः जो गलनांक और क्वथनांक है वो भी बढ़ते हैं। ठीक है ना। अतः कहने का मतलब एक कारण है जिससे पता चलता है कि इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च क्यों होता है, गलनांक व क्वथनांक भी उच्च होते हैं। ठीक है। अगर बात करें फिर आगे तो CR के मतलब एक नोट पॉइंट लिखिएगा आप कि CR का गलनांक व क्वथनांक सर्वाधिक होता है या सबसे ज्यादा होता है, सबसे मैक्सिमम होता है। इट इज अ वेरी फुल्ली मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम द डी ब्लॉक। ठीक है ना। दिस इज द कॉल्ड क्रोमियम यानी कि CR। ठीक है। बात करें Mn यानी कि मैग्नीज होता है, जो इसमें जो धात्विक बंध होते हैं अर्धपूरित कक्षक के कारण दुर्बल होते हैं, अतः यह एक मृदु धातु होता है। ठीक है ना। क्या मतलब मैग्नीज की बात करते हैं। ठीक है ना। क्या किसकी बात करेंगे, मैग्नीज एक धात्विक बंध अर्धपूरित कक्षक के कारण दुर्बल होता है। क्या, दुर्बल होता है, क्या दुर्बल होता है। ठीक है। और अतः यह एक मृदु धातु है, मृदु यानी मुलायम धातु है। क्योंकि आपको पता चल ही रहा है कि जो ये हमारा Mn होता है, मैग्नीज होता है, इसमें जो मेटालिक बॉन्ड बनता है ये अर्धपूरित कक्षक के कारण दुर्बल हो जाता है, यानी कि कमजोर होता है। उसके बाद क्या होता है, यह एक मृदु धातु बन जाती है। इसके कारण इसका जो गलनांक होता है वो क्या हो जाता है, कम।
सीधी सीधी बात ये है, गलनांक का कम हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है Fe से Cu तक घटती है। ठीक है ना, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या Fe से लेके Cu तक घटती है। क्या होती है? घटती है। ठीक है, घटती है, तथा इसीलिए धात्विक बंधों की संख्या भी घटती है, तथा मेटालिक बॉन्ड यानी कि Mb की संख्या क्या होती है? घटती है। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घटेंगे अनपेयर्ड, वैसे वैसे मेटालिक बॉन्ड घटेगा। मेटालिक बॉन्ड घटेगा तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घटेगी, यानी कि धात्विक बंध सामर्थ्य भी घटेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे धात्विक बंधों की संख्या भी कम होगी, इसके कारण बंध की सामर्थ्य भी घटेगी, यानी कि MbS मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ये भी कम होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? इसलिए कठोरता भी घटेगी। अब कठोरता भी घट जाएगी यहाँ पे। ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत ही जल्दी आसानी से समझ में आएगा। तो कठोरता भी घटेगी, कठोरता घटेगी तो हमारा गलनांक व क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक दोनों ही क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो रिलेट करके पढ़ना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी समझ में आए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गलनांक और क्वथनांक भी कम हो गया। ठीक है ना, इसके बाद क्या करेंगे? जैसे कि हमारा जिंक होता है, बात करें अगला केस है हमारा जिंक का। हमारा जिंक होता है, जिंक मतलब पूर्ण पूरित होता है, D10 यानी कि पूर्ण पूरित कक्षक होता है, कक्षक होता है। ठीक है, इसके जो पूर्ण पूरित कक्षक होने के कारण एक दुर्बल धात्विक बंध का निर्माण होता है, यानी कि कमजोर या दुर्बल कह सकते हैं, दुर्बल मेटालिक बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, इसका निर्माण होता है। अतः यह एक मृदु धातु है। क्या? तथा इसके जो गलनांक है, गलनांक वाह कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि यदि यहाँ पे पूर्ण पूरित कक्षक होता है कोई भी, तो वहाँ पे जो मेटालिक बॉन्ड बनने वाला है वो भी दुर्बल बनेगा, कमजोर बनेगा, जिससे क्या होगा? मृदु धातु बनेगी। मृदु धातु बनने के बाद कठोरता कम होगी, कठोरता कम होने के बाद गलनांक व क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो ये कॉन्सेप्ट होता है गलनांक व क्वथनांक का, ये खत्म होता है। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। वीडियो को स्किप नहीं किया गया होगा आपकी तरफ से। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और वीडियो के ऊपर जो भी ओपिनियन हो आपका वो शेयर कीजिएगा हमसे। धन्यवाद।